वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर तफसीली गौर। पाकिस्तान दुश्मन अनासर के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, वफाक और सूबाई हुकूमत मुत्तफ़िक। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं कि जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। भारत के खित्ते में बालादस्ती की कोशिशें 7 और 10 मई को दफन कर दें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करता है। भारत ने रिवायती इल्ज़ाम तराशी के बाद जारियत की। पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की। पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड चाहता है, ऐड नहीं। जल्द तिजारती मुआहदा हो जाएगा। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बरामदात अमरीका जाती हैं। मसला जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा है। सलामती काउंसिल की करारदादें कश्मीरियों के हक खुद अरादियत की तौसीक़ करती हैं, लेकिन भारत ने 7 दिहाइयों से इस हक को दबा रखा है। साने 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी पीटे के खिलाफ केस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मईशत मुतासर हुई। बानी PTI सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आए थे। बानी PTI ने 9 मई केस में जमानत मंसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त खारिज की थी। अगस्त में इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात होंगे। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का ईरान के साथ मुकालमे में सालिस का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म के FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म की आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात देने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इको सिस्टम बनाया जाए। खाम तेल की तैयारी और बरामद मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग के तमाम डेटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मुस्बत सिमत में गामज़न है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। स्ट्रेटेजिक शराकत दार काज़म। चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CPEC में ताउन, जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकातों में बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में आम इक़दामात में पाक फ़ौज के किरदार की अहमियत को सराहा। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को PLA आर्मी हेड क्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की जबरदस्त फतह पर मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। खुसूसी तौर पर मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। इस मौके पर तलबा तालिबात ने मुआशरी और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में खुलकर सवालात किए। नशस्त के इख्तिताम पर यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने खुसूसी तौर पर मिली नग़मे के जरिए पाक फौज को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया और कौमी इत्तेहाद की बेहतरीन तर्जुमानी की। तलबा ने DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ नशस्त को खुशाइंद करार दिया और मुस्तकबिल में भी ऐसी नशस्त के एहतमाम की दिली ख्वाहिश का इजहार किया।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। गैर हाजिर मुल्जिमान के जमानती मचलकों को जब्त करने का हुक्म, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, जमानतों को नोटिस जारी करने की भी हिदायत। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। ईरान के शहर ज़ाहिदान में मुसल्लह अफराद का अदालती कंपाउंड पर हमला, 6 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलावर जजेस के कब्रों में घुसकर फायरिंग करते रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। जैश अल-अदम नामी मुसल्लह गिरोह ने ज़ाहिदान में अदालती कंपाउंड पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में शिरकत, सेहत के बुनियादी असबाब पर तवज्जो देने पर जोर। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बीमारी की जड़ पर काबू पाकर मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। पाकिस्तान मसावी सेहत तक रसाई के आलमी विजन की मुकम्मल हिमायत कर दिएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सिंध की जामियात के वाइस चांसलर से मुलाकात, वाइस चांसलर्स को मुख्तलिफ तकरीबात के इनेकाद और तलबा तालिबात की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कहते हैं जामियात में मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबन भरपूर जोश व जज्बे से मनाई जाए। जामियात में तकारीब के जरिए नौजवानों को कौमी जज्बे और यकजहती का पैगाम दिया जाए। मिसाली गांव मंसूबे में अवामी ज़रूरियात मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इजलास में गुफ्तगू, मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली गई है। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गांव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ा, सैलाब मुतासिरीन के पास रहने के लिए छत नहीं थी। हैदराबाद में तकरीब से सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खिताब, कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध को घर बनाने का टास्क दिया, सैलाब मुतासिरीन को घर बना कर दे रही हैं। बिलावल भुट्टो सैलाब में हर तरफ तबाही देखी, आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। चाहे मोजबे बना लो लेकिन छत फराहम करने से बड़ी इबादत नहीं। हम गरीब लोगों को मुफ्त में बिजली सोलर पंखे फराहम कर रहे हैं। कराची के शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सिंध के वजीर बल्दिया सईद गनी कहते हैं कि अवाम की फलाह बहबूद पहली तरजीह है। सदर जरदारी की सालगिरह ईदी होम में बच्चों के साथ मनाई। मुल्क की तरक्की के लिए इन्हीं बच्चों की दुआओं की जरूरत है। आइंदा भी ऐसे बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। शहर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। 8-8 मंजिला इमारतें बन रही हैं, हजारों दरख्त उखाड़ दिए गए। डेवलपमेंट के नाम पर माहौलियाती नुकसान हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैसला किया है शहर को सरसब्ज बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। 9 टाउन और 85 यूनियन काउंसिल्स में 150 से ज़ायद पार्क्स बहाल किए। दरियाए सिंध में तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, 20 देहात ज़ेरे आब, फसलों को भी नुकसान। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से उनके घर भी गिरने शुरू हो गए हैं। दरियाए चनाब की लहरों में तुग़यानी के बायस झंग के 10 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। लिया में 4 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी का रेला गुजरने से दर्जनों मुबाजात ज़ेरे आब हैं, जबकि तोसा सुपर बंद में शगाफ पड़ने के बाद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। महकमा मौसमियात ने कल से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बलाई और वस्ती इलाकों में मानसून हवाएं कम शिद्दत के साथ दाखिल होंगी। 30 और 31 जुलाई को सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गिलियात में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक मुतासिर होने का खदशा। बारिश के बायस कच्चे घर, दीवारें, बिजली के खंभे, बिलबोर्ड्स और गाड़ियों को नुकसान पहुँच सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जिंदगी बेनज़ीर के नज़रियात से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की मिसाल है। रहनुमा PP शेरी रहमान की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। कहती हैं आसिफ जरदारी वाहिद सदर हैं जिन्होंने आइनी मुद्दत मुकम्मल करके इक़्तिदार मुंतकिल किया। मफाहमती सियासत को फ़रोग़ देकर इंतकाम के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दी। CPEC की बुनियाद रखना आसिफ जरदारी की दूरअंदेशी का सबूत है। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो आसिफ जरदारी के नक्श कदम पर जमहूरियत का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं।
सदर जरदारी तदब्बर, हौसले और मफाहमत की अलामत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में कौम की क़यादत की, हर आजमाइश में सब्र, दानिश और मफाहमत का रास्ता अपनाया। हमें जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए काम किया। पाकिस्तान खप्पे ने मुल्क को उम्मीद, इत्तेहाद और सब्र का पैगाम दिया। आसिफ जरदारी की मफाहमती सियासत ने सियासत को तवाज़ुन बख्शा। इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, निहत्ते, बेघर, भूखे फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, सहाफ़ी समेत 80 शहीद, दर्जनों जख्मी। गज़ाई किल्लत के बायस मजीद 9 फलस्तीनी दम तोड़ गए। गज़ाई की किल्लत से शहदा की तादाद 122 से तजावज़ कर गई। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 59,676 हो गई। 1,43,965 फलस्तीनी जख्मी हुए। गजा में 1/3 लोगों को कई दिनों से खाना नहीं मिला। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि 90,000 ख़वातीन और बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। आइंदा 4,70,000 फ़लस्तीनियों को गजा की पट्टी में तबाहकुन कहत का सामना करना पड़ सकता है। गज़ाई इमदाद ही आबादी के लिए खुराक हासिल करने का वाहिद ज़रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फ़लस्तीनियों के लिए इंसानियत और हमदर्दी की कमी की शदीद मज़म्मत। कहा, गजा की पट्टी न सिर्फ एक इंसानी बहरान का शिकार है बल्कि एक इखलाकी बहरान है जो आलमी ज़मीर को चैलेंज कर रहा है। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का गजा में इसराइली मुज़ालिम पर इज़हार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची की टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार कहते हैं कि गजा में इंसानी इमदाद की फ़रगामी के लिए इरादा है और इस तरह का किरदार भी अदा करने के लिए तैयार हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि गजा की सूरत हाल पर आलमी इदारों ख़ुसूसन OIC को मुतहरिक करना ज़रूरी है। मग़रिबी किनारे पर कब्ज़े की इसराइली पार्लियामेंट की मंजूरी की मज़म्मत करते हैं। इसका मकसद फ़लस्तीनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर मिटाना है। इटली के वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। इतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हक़ में हूँ, लेकिन पहले इसका बाज़ाब्ता क़याम अमल में आने दें। अगर किसी ऐसी चीज़ को कागज़ पर तस्लीम कर लिया जाए तो हकीकत में मौजूद ही नहीं तो मसला हलशुदा महसूस हो सकता है, हालांकि वो होता नहीं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा है कि तमाम मैचेस UAE में होंगे। तफसीली शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। एशिया कप के यादगार इनेकाद का मुंतज़िर हूँ। और पेशावर में बॉलीवुड के लेजेंड अदाकारों दिलीप कुमार और राज कपूर की तारीखी हवेलियों को असल हालत में बहाल करने के मंसूबे पर ज़ाब्ता काम का आगाज़। सेक्रेटरी एसआर कदीमा के मुताबिक ये मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा और इस पर मजमूई तौर पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोनों हवेलियों को असल हालत में बहाल करके सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा।